हिम्मत करो, आंखें खोलो मेरे बेटे। ये तीर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बहादुर है ये। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा बेटा मुझे बख्श दे। बहुत तेज बुखार है, इसका माथा तप रहा है। बुखार कम नहीं हो रहा। आलिम खातून, एक ही कपड़े उसके सर पर रखे। मेरे शहजादे, मेरे बेटे का इलाज करो खुदा के लिए। मैं इलाज करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आप इसके पास ही रहें। शहजादे, ये काम नहीं कर रहा, इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। तुम ठीक हो जाओगे। मेरी खूबसूरत बेटी, अपनी आंखें खोल के अपनी माँ की तरफ देखो। आंखें खोलो बेटा। मैं इसकी हिफाजत नहीं कर पाया वालिदा। होश में आओ मेहमत। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया, तुम्हारी बहन बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। मेरा एक बाजू जख्मी हुआ है, अगर मेरे दूसरे बाजू को कुछ हुआ तो मैं क्या? बहुत मजबूत रहना होगा मेरे बच्चे। कैसी है गुंजा? वही पहले जैसे। मेरी शहजादी बहुत जल्द खड़ी हो जाएगी। ऐसा ही है, बहुत मजबूत है गुंजा खातून। गुंजा खातून इस आजमाइश से भी निकल आएंगी। अलाउद्दीन बेटा दवा तलाश कर रहा है। जीती रहो पाला खातून। क्या हुआ गुंजा? करवट मेरी बहन। गुंजा, आंखें खोलो गुंजा। आप कैसा ही? हम सब मिलकर इसके लिए दुआ करेंगे। क्या हुआ मेरे बेटे? जरकुता, ये सांस नहीं ले रहा। कुछ नहीं ले रहा। देखो बेटा, हमारा भाई मर गया, तुम भी उसी तरह खत्म हो जाओ। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा उस्मान। जानदार सरदार, जानदार साहब जहर आलूद हो गए। इस्तेमाल की गई तलवारें और तमाम तीर जहर आलूद थे जनाब। क्या ये वो फूल है? और ये देखो। अरे नहीं 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 नहीं, जल्दी उसे ढूंढना होगा। हमें उसे ढूंढना ही होगा। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। क्या वाकई वो उसी तरह का फूल है? हमें फैल जाना चाहिए। वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आपको उसे नहीं मानना चाहिए था। मेरे दोस्त जानदार साहब की शहादत, तुम और तुम्हारा खानदान। दुश्मन को नजरअंदाज करने से वो खत्म नहीं होता। दुश्मन की तरफ से हर हरकत का जिम्मेदार आप ठहराते हैं हमें। बहुत हो गया बस। जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे कुचल देंगे। हम मंगोलों से लड़ेंगे। क्या तुम्हारा ये सर तुम्हारे जिस्म पर बहुत भारी हो गया? उस्मान साहब ने सही कहा। उस्मान साहब हक पर है। अब हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं रही, और इसलिए मैं भी उस्मान साहब के साथ हूं।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत में अलाउद्दीन और मेहमद सरदार जंगल में एक मुकाम पर मौजूद थे। जरकुदाई कहता है कुछ लोग आ रहे हैं जनाब। इतने में वहाँ पर एक बाज़ंतीनी लश्कर आता है। बाज़ंतीनी कमांडर कहता है तुर्को तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसके बाद वो अपने घोड़ों से नीचे उतरकर तलवारें निकाल लेते हैं। मेहमद सरदार कहता है अलाउद्दीन तुम रुक जाओ, तुम सिर्फ यहाँ पर दवा तलाश करोगे, मैं इन लोगों से निपट लूंगा। अलाउद्दीन कहता है आप अकेले इनका सामना नहीं कर सकते हैं मेहमद सरदार। मेहमद सरदार कहता है मैं अकेले क्या क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हारा दिमाग सोच भी नहीं सकता है अलाउद्दीन, खास तौर पर वो कि जो मैं अपनी बहन के लिए कर सकता हूँ। तुम्हारा काम लोगों को जिंदा रखने की कोशिश करना है और मेरा काम इनको मारना है। और फिर मेहमद सरदार अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर काफिरों को काटने में शुरू हो जाता है। इधर दूसरी जानिब उस्मान साहब की कुछ सिपाही भी आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पर मंगोल भी घात लगाए बैठे थे। इतने में वो तीर कमान के जरिए उन पर हमला कर देते हैं। उस्मान साहब के सिपाही और याकूब सरदार वहाँ पर घेरे में आ चुके थे, वो सब अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। उस्मान साहब भी वहाँ पर जख्मी थे, मुसलसल तीर बरसाए जा रहे थे। उस्मान साहब वहाँ पर काफी जख्मी हो गए थे। और हाल कहता है क्या आप ठीक है बाबा जान? उस्मान साहब कहता है मैं ठीक हूँ। इतने में वहाँ पर कारा जरासून आ जाता है। कारा जरासून कहता है अब मुजामत ना करो उस्मान, जिसके बाद वहाँ पर सब लोग हमला कर देते हैं। काईवास कहता है ये लोग आज हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। याकूब साहब कहते हैं मैं आज अपनी बेटी को देखे बगैर नहीं मरूंगा, हम सरहदी बाजार जाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं हम जाएंगे याकूब साहब, जरूर जाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं कोनूर जब तीर रुक जाए तो मैदान हमारा होगा। इधर दूसरी जानिब जंगल में मेहमद सरदार भी अपने सिपाहियों के साथ बाज़ंतीनियों को खत्म कर रहा था और अलाउद्दीन यहाँ पर जहर की कोई दवा ढूंढ रहा था और इधर उधर का मुआयना करने लगता है। इधर मेहमद सरदार बाज़ंतीनियों को खत्म करता जा रहा था, उनका कमांडर पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था। मेहमद सरदार कहता है आ जाओ, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, अपनी मौत से जाकर मिलो। जिसके बाद वो वहां पर सब सिपाहियों को खत्म करने के बाद कमांडर से लड़ने लगता है। उनके दरमियान जबरदस्त लड़ाई जारी थी। इधर अलाउद्दीन काफी परेशानी की हालत में खड़ा कह रहा था अल्लाह का शुक्र है कि मिल गया है। जिसके बाद वो फौरन ही एक पौधे के पास जाता है और वहां से उसको तोड़ने लगता है और कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मिल गया है। जिसके बाद उसको इकट्ठा करने लगता है और मजीद ढूंढने लगता है, तो वहां पर मजीद उसको वहां पर कुछ जड़ी बूटियां मिलती हैं। इधर दूसरी जानिब शिफा याबी वाले खैमे के अंदर सादत खातून कह रही थी इसका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा है बाला खातून। मरहूम खातून कहती है अलाउद्दीन ने बर्फ से काम करने का कहा है, लड़कियां तैयार कर रही हैं, चलो फितरत जल्दी करो लेकर आओ बर्फ। इतने में वहां पर बर्फ वाला पानी लेकर आती है। सादत खातून अपनी बच्ची की वजह से वहां पर शदीद परेशान थी। इधर जंगल में मेहमद सरदार बाज़ंतीनियों के साथ लड़ रहा था। बाज़ंतीनी कमांडर कहता है जबकि तुम्हारा अंजाम हमेशा की तरह एक ही है और वो है मौत। मेहमद कहता है तुम मुझे अभी जानते ही नहीं हो। जिसके बाद मेहमद उनको वहां पर गिरा देता है। मेहमद सरदार कहता है मेरी आज की जीत मेरी बहन के लिए शिफा बख्श होगी। इधर अलाउद्दीन जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा था। अलाउद्दीन बुलंद आवाज में कहता है चले हमने हासिल कर ली है, अल्लाह का शुक्र है मिल गया है, मेहमद सरदार हमें मिल गई है। मेहमद सरदार काफी खुश होता है और कहता है अल्लाह का शुक्र है। जिसके बाद अलाउद्दीन वो जरकुताई को दिखाता है। जरकुताई कहता है बिल्कुल यही है मेरे हुजूर। अलाउद्दीन कहता है तो चले फिर हमें बगैर देर किए सरहदी बाजार जाना होगा। जिसके बाद वहां से जाने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब उस्मान साहब और याकूब साहब के सिपाही घात में फंस चुके थे। मुसलसल तीरों की बारिश की जा रही थी। कोनूर कहता है सरदार आपके खून में जहर फैल रहा है, आपको और याकूब साहब को सरहदी बाजार जाना होगा। उस्मान साहब कहते हैं हम आज पीछे नहीं हटेंगे। कोनूर कहता है पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हुजूर, हम इनका सामना नहीं कर सकते हैं। उस्मान साहब कहते हैं फिर आप जंगल में चले जाएं और इन सबको खत्म करें। जिसके बाद मंगोल वहां पर तलवारें निकालकर हमला कर देते हैं। उस्मान साहब याकूब सरदार और अपने सिपाहियों को लेकर वहां से भागने लगते हैं। कुछ सिपाही वहां पर मंगोलों के साथ लड़ रहे थे। जबरदस्त लड़ाई जारी थी। उस्मान साहब के सिपाही बहादुरी के मुजाहरे कर उनको खत्म करते जा रहे थे। कोनूर भी कहता है चलो जंगजू हम पीछे हट रहे हैं। जिसके बाद उस्मान साहब के दूसरे सिपाही भी पीछे हटने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब मेहमद सरदार और अलाउद्दीन भी बाहिफाजत जड़ी बूटियां तलाश कर सरहदी बाजार की जानिब रवाना हो रहे थे। इधर दूसरी जानिब जरकुताई का बेटा शिफा याबी वाले खैमे में मौजूद था। वहां पर काफी ज्यादा खातूनें रो रही थी क्योंकि उनके बहुत से वहां पर खावन शहीद हो चुके थे। खवातीन कह रही थी इन्हें मत लेकर जाओ, आप कहाँ जा रहे हैं, ये हमारे शोहर हैं। ये सुनकर वहां पर अलगुन खातून की हालत भी खराब हो रही थी कि उसका बच्चा भी वहां पर जख्मी था। अलगुन खातून कहती है ये अपने बाप की तरह मजबूत है ना, ये इतने सालों से बहुत उम्मीद के साथ अपने बाप के आने का इंतजार करता रहा और जबकि ये अपने बाप से मिला है तो ये जाने की कोशिश कर रहा है। बाला खातून कहती है अलगुन खातून हरगिज मायूस ना हो, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अलगुन खातून कहती है बाला आपने दर्द कैसे बर्दाश्त किया, कैसे सब्र किया। बाला खातून कहती है ये एक इम्तिहान है, वही जाते हक हमें इससे नवाजती है और वही जाते हक वापिस भी लेती है, हम कर ही क्या सकते हैं बताओ। और फिर ये दुनिया तो है ही छोटी सी, मैं अपनी बेटी के लिए आखिरत और हमेशा की जिंदगी की अच्छी ख्वाहिश रखती हूँ। इधर दूसरी जानिब कारा जरासून अपने आदमी के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा था और कोनूर के सिपाही वहां पर बैठ चुके थे, छुपकर उनको देख रहे थे। कारा जरासून कहता है चलो सिपाहियों हमला कर दो।
इनके खून में जहर मिला हुआ है, आज ये हमसे बच नहीं पाएंगे। इधर कोनूर बैठा हुआ कह रहा था, हम देखेंगे कि इस जंगल से कौन नहीं निकल पाता है। जिसके बाद वहां पर उस्मान साहब के सिपाही छुप कर घात लगाए बैठे थे और तीर कमान के जरिए उन पर हमला करने लगते हैं। अब कारजल रसूल वहां पर फंस चुका था। कोनूर कहता है, ये सरजमीन बहुत से जालिमों की कब्र बन चुकी है, अब तुम्हारी बारी है जालिम कुत्ते। कारजल रसूल कहता है, काली रूहों को खुश होने दो, हमला करो सिपाहियों। जिसके बाद वहां पर दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान साहब के सिपाही वहां पर बहादुरी के मुजाहरे कर रहे थे और काफरों को वहां पर काटते जा रहे थे। वहां पर जबरदस्त लड़ाई जारी थी। इतने ही उस्मान साहब के सिपाहियों को वहां पर दोबारा से घेरे में ले लिया जाता है और उन पर मुसलसल तीर बरसाए जा रहे थे। काफी ज्यादा शहीद हो चुके थे। कारगिल रसूल कहता है, क्या तुमने सोचा था कि मैं अपने शिकारी का इतना आसानी से पीछा छोड़ दूंगा? तुम सब यहाँ पर मारे जाओगे। कोनूर कहता है, चलो जंगजुओं, हम जंगल में पीछे हटेंगे। जिसके बाद वो दोबारा से वहां से भागने लगते हैं और दोबारा से मंगोल उनके पीछे जाने लगते हैं। और दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम इसी मुकाम पर हो जाता है। अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल करना ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको फौरन वॉच कर सकें। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत में मरकजी हाल में ओके खातून खड़ी कह रही थी, जब तक वाज़ेह हो तो उंगली से इशारे की जरूरत नहीं पड़ती है। हकीकत वाज़ेह है, सुल्तान अगर यनाल साहब को वास्पुर कान ही नहीं तख्त भी दे दें तो बिल्कुल भी ठीक करेंगे। यनाल साहब का सब कुछ हक है। सफिया खातून कहती है, किसका हक है, क्या आप ये मुझे बताएंगी? मैं ये जानती हूँ कि अल्परसलान साहब की वापसी तक वास्पुर कान मेरे पास अमानत है। इस अमानत को अपनी कौम से हिफाजत के लिए गर्दने तक मैं उड़ा दूंगी, बाकी आप खुद सोच ले। ओके खातून कहती है, अब कुछ सोचने समझने का वक्त नहीं रहा है सफिया खातून, मैं सब समझ रही हूँ। जिस अमानत की बात कर रही है उसका मालिक आ चुका है। यनाल साहब की चीज उससे कोई नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। सफिया खातून कहती है, अमानत जिसने हवाले की है मेरे नजदीक अमानत का वही तनहा मालिक है ओके खातून, और अमानत की तरफ हाथ बढ़ाने वाले हर शख्स को हाथ में रखने के लिए भी मैं तैयार हूँ। अल्परसलान साहब लौट आए फिर हम देखेंगे। ओके खातून कहती है, अल्परसलान साहब के आने से क्या होगा भला? वाज़ेह है कि हुक्म के होते हुए लोग क्या कर लेंगे। इतने में अल्परसलान साहब सामने से आते हैं और कहते हैं, देख ही लेंगे ओके खातून। सफिया खातून उनको देखकर काफी हैरान होती है। अल्परसलान साहब कहते हैं, क्या होगा देख लेंगे। इधर यनाल साहब के पास एक सिपाही पहुंचता है और कहता है, अल्परसलान साहब वास्पुर कान लौट आए हैं हुजूर। यनाल साहब कहते हैं, तो भतीजा लौट आया है, यानी कि आखिरकार अब मैं अपना हक वास्पुर कान हासिल कर सकता हूँ। जिसके बाद यनाल साहब वहां से जाने लगते हैं। इधर जंगल के अंदर कुछ सिपाही आगे बढ़ रहे थे। एक वजीर कहता है, सल्जूकियों की हदूद में दाखिल होने वाले हैं जनाब। बससीरी के वो सिपाही थे और वो अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा था। बससीरी कहता है, मेरे सीने पर वो चमड़ा रखने की बजाय मुझे अल्परसलान के करीब आ जाने का बताते हैं। अगर मुझे पता होता कि हिजर असवद चोरी करने वाला है तो मैं इनकी चमड़ियां उधेड़ देता। तुम बताओ सितारा, जब तुम सब कुछ पहले से ही जान लेते हो तो हिजर असवद की चोरी में रुकावट क्यों नहीं बने, मुझे बताओ। सितारा कहता है, तकदीर हमेशा अपनी मर्जी करती है, बाज़ औक़ात जीने के लिए नुकसान उठाना ही होता है ताकि नई फतह हासिल की जा सके। जिसके बाद वो मुसलसल आगे बढ़ने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब अल्परसलान साहब मरकजी खैमे में मौजूद थे। बातुल साहब कह रहे थे, बगदाद से आपकी शिफा की जब हमें खबर मिली तो यहाँ पर ईद का समा बन गया था हुजूर। हिजर असवद जब काबा तक पहुंचेगा तो पूरे आलम इस्लाम में खुशियां ही खुशियां मनाई जाएंगी इंशाल्लाह। आपने खलीफा हजरत को बड़ी मुश्किल से बचाया है और आपकी गैर मौजूदगी में सफिया खातून ने वास्पुर कान को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। अमानत बेहतरीन लोगों के हवाले कर गई थे। अल्परसलान साहब पूछते हैं, बताओ क्या हुआ था, क्या मसला था? अरसलान यूसुफ कहता है, फिलहाल तो वास्पुर कान के लिए बड़ा मसला यनाल साहब है। किरारगाह पर कब्जे की तरह वास्पुर कान लेने आए हैं, तो क्या करेंगे बताएं। अल्परसलान साहब कहते हैं, मेरी गैर मौजूदगी में वास्पुर कान में क्या हुआ है बताओ सफिया। ओके खातून कहती है, अरसलान यूसुफ साहब ने बुखारा से मेहमानों के तौर पर कमांडरों को बुलवाया, मगर उनको किला इतना पसंद आया कि वो इस पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। इकनाई खातून कहती है, सफिया खातून ने सबकी सांसें काट डाली। इतने में ही बाहर से एक सिपाही आता है और कहता है, जनाब यनाल साहब आए हैं। अल्परसलान साहब कहते हैं, उनको आने दो। जिसके बाद अल्परसलान साहब भी आगे बढ़ने लगते हैं और कहते हैं, वो मेहमान कौन थे, कौन आए थे, इन पर बात होगी अरसलान यूसुफ। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। इधर जंगल के अंदर यनाल साहब अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे, अपनी वफादारी का इनाम पाओगे तुम हैदर, किला हासिल होते ही तुम्हें सिपा सलार बनाऊंगा। हैदर कहता है, आपकी खिदमत हमारे लिए किसी भी इनाम से बढ़कर है हुजूर, अल्लाह आपको सलामत रखे। यनाल साहब कहते हैं, वास्पुर कान भी बाकी खित्तों की तरह हमारी मातहती में आते ही जी उठेगा इंशाल्लाह। इस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे। और दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम इसी मुकाम पर हो जाता है। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही के बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको फौरन वॉच कर सके। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत में अलाउद्दीन और मेहमद सरदार जंगल में एक मुकाम पर मौजूद थे। जरकुदाई कहता है कुछ लोग आ रहे हैं जनाब। इतने में वहां पर एक बाज़ंतीनी लश्कर आता है। बाज़ंतीनी कमांडर कहता है तुर्को तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसके बाद वो अपने घोड़ों से नीचे उतरकर तलवारें निकाल लेते हैं। मेहमद सरदार कहता है अलाउद्दीन तुम रुक जाओ, तुम सिर्फ यहाँ पर दवा तलाश करोगे, मैं इन लोगों से निपट लूंगा। अलाउद्दीन कहता है आप अकेले इनका सामना नहीं कर सकते हैं मेहमद सरदार। मेहमद सरदार कहता है मैं अकेले क्या क्या कर सकता हूं, ये तुम्हारा दिमाग सोच भी नहीं सकता है अलाउद्दीन, खास तौर पर वो कि जो मैं अपनी बहन के लिए कर सकता हूं। तुम्हारा काम लोगों को जिंदा रखने की कोशिश करना है और मेरा काम इनको मारना है। जिसके बाद मेहमद अपने सिपाही और फिर मेहमद सरदार अपने सिपाहियों के साथ वहां पर काफिरों को काटने में शुरू हो जाता है। इधर दूसरी जानिब उस्मान साहब की कुछ सिपाही भी आगे बढ़ रहे थे। इतने में ही वहां पर मंगोल अपनी घात लगाए बैठे थे। इतने में वो तीर कमान के जरिए उन पर हमला कर देते हैं। उस्मान साहब के सिपाही और याकूब सरदार वहां पर घेरे में आ चुके थे। वो सब अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। उस्मान साहब भी वहां पर जख्मी थे, मुसलसल तीर बरसाए जा रहे थे। उस्मान साहब वहां पर काफी जख्मी हो गए थे। और हान कहता है क्या आप ठीक है मामा जान। उस्मान साहब कहता है मैं ठीक हूं। इतने में वहां पर काला जलासून आ जाता है। काला जलासून कहता है अब मुजामत ना करो उस्मान। जिसके बाद वहां पर सब लोग हमला कर देते हैं। कालीवास कहता है ये लोग आज हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। याकूब साहब कहते हैं मैं आज अपनी बेटी को देखे बगैर नहीं मरूंगा, हम सरहदी में साथ जाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं हम जाएंगे याकूब साहब, जरूर जाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं कोनूर जब तीर रुक जाए तो मैदान हमारा होगा। इधर दूसरी जानिब जंगल में मेहमद सरदार भी अपने सिपाहियों के साथ बाज़ंतीनियों को खत्म कर रहा था और अलाउद्दीन यहां पर जहर की कोई दवा ढूंढ रहा था और इधर उधर का मुआयना करने लगता है। इधर मेहमद सरदार बाज़ंतीनियों को खत्म करता जा रहा था। उनका कमांडर पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था। मेहमद सरदार कहता है आ जाओ, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, अपनी मौत से जाकर मिलो। जिसके बाद वो वहां पर सब सिपाही को खत्म करने के बाद कमांडर से लड़ने लगता है। उनके दरमियान जबरदस्त लड़ाई जारी थी। इधर अलाउद्दीन काफी परेशानी की हालत में खड़ा कह रहा था अल्लाह का शुक्र है कि मिल गया है। जिसके बाद वो फौरन ही एक पौधे के पास जाता है और वहां से उसको तोड़ने लगता है और कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मिल गया है। जिसके बाद उसको इकट्ठा करने लगता है और मजीद ढूंढने लगता है तो वहां पर मजीद उसको वहां पर कुछ जड़ी बूटियां मिलती हैं। इधर दूसरी जानिब शिफा आमिर वाले खैमे के अंदर सादत खातून कह रही थी इसका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बाला खातून मरहूम खातून कहती है अलाउद्दीन ने बर्फ से काम करने का कहा है, लड़कियां तैयार कर रही हैं, चलो फितरत जल्दी करो, लेकर आओ बर्फ। इतने वहां पर बर्फ वाला पानी लेकर आती है और वो अलाउद्दीन के हाथों पर और सर पर पट्टी करने लगते हैं। सादत खातून अपनी बच्ची की वजह से वहां पर काफी ज्यादा परेशान थी। शदीद परेशान थी। इधर जंगल में मेहमद सरदार बाज़ंतीनियों के साथ लड़ रहा था। बाज़ंतीनी कमांडर कहता है जबकि तुम्हारा अंजाम हमेशा की तरह एक ही है और वो है मौत। मेहमद कहता है तुम मुझे अभी जानते ही नहीं हो। जिसके बाद मेहमद उनको वहां पर गिरा देता है। मेहमद सरदार कहता है मेरी आज की जीत मेरी बहन के लिए शिफा बख्श होगी। इधर अलाउद्दीन जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा था। अलाउद्दीन बुलंद आवाज में कहता है चले हमने हासिल कर ली है, अल्लाह का शुक्र है मिल गया है, मेहमद सरदार हमें मिल गई है। मेहमद सरदार काफी खुश होता है और कहता है अल्लाह का शुक्र है। जिसके बाद अलाउद्दीन और जरकुताई को दिखाता है। जरकुताई कहता है बिल्कुल यही है मेरे हुजूर।
अलाउद्दीन कहता है तो चले फिर हमें बगैर देर किए सरहदी बाजार जाना होगा। जिसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब उस्मान साहब और याकूब साहब के सिपाही घात में फंस चुके थे। मुसलसल तीरों की बारिश की जा रही थी। कर्नल कहता है सरदार आपके खून में जहर फैल रहा है, आपको और याकूब साहब को सरहदी बाजार जाना होगा। उस्मान साहब कहते हैं हम आज पीछे नहीं हटेंगे। कर्नल कहता है पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हुजूर, हम इनका सामना नहीं कर सकते हैं। उस्मान साहब कहते हैं फिर आप जंगल में चले जाएं और इन सब को खत्म करें। जिसके बाद मंगोल वहां पर तलवारें निकालकर हमला कर देते हैं। उस्मान साहब याकूब सरदार और अपने सिपाहियों को लेकर वहां से भागने लगते हैं। कुछ सिपाही वहां पर मंगोलों के साथ लड़ रहे थे। जबरदस्त लड़ाई जारी थी। उस्मान साहब के सिपाही बहादुरी के मुजाहरे कर कर उनको खत्म करते जा रहे थे। कर्नल भी कहता है चलो जंगजुओं हम पीछे हट रहे हैं। जिसके बाद उस्मान साहब के दूसरे सिपाही भी पीछे हटने लगते हैं। इधर मेहमद सरदार और अलाउद्दीन भी बाहिफाजत जड़ी बूटियां तलाश कर कर पसर। इधर दूसरी जानिब जहरकुताई और इधर दूसरी जानिब मेहमद सरदार और अलाउद्दीन भी बाहिफाजत जड़ी बूटियां तलाश कर कर सरहदी बाजार की जानिब रवाना हो रहे थे। इधर दूसरी जानिब जहरकुताई का बेटा बैठा हुआ था। इधर दूसरी जानिब जहरकुताई का बेटा शिफाए अभी वाले खैमे में मौजूद था। वहां पर काफी ज्यादा खातूनें रो रही थी क्योंकि उनके बहुत से वहां पर खावन शहीद हो चुके थे। खवातीन कह रही थी इन्हें मत लेकर जाओ, आप कहां जा रहे हैं, ये हमारे शोहर हैं। ये सुन सुनकर वहां पर अलगुन खातून की हालत भी खराब हो रही थी कि उसका बच्चा भी वहां पर जख्मी था। अलगुन खातून कहती है ये अपने बाप की तरह मजबूत है ना, ये इतने सालों से बहुत उम्मीद के साथ अपने बाप के आने का इंतजार करता रहा और जबकि ये अपने बाप से मिला है तो ये जाने की कोशिश कर रहा है। बाला खातून कहती है अलगुन खातून हरगिज मायूस ना हो, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अलगुन खातून कहती है बाला आपने दर्द कैसे बर्दाश्त किया, कैसे सब्र किया। बाला खातून कहती है ये एक इम्तिहान है, वही जाते हक हमें इससे नवाजती है और वही जाते हक वापस भी लेती है, हम यही कह जा सकते हैं। हम कर ही क्या सकते हैं बताओ। और फिर ये दुनिया तो है ही छोटी सी। मैं अपनी बेटी के लिए आखिरत और हमेशा की जिंदगी की अच्छी ख्वाहिश रखती हूं। इधर दूसरी जानिब कारा जलासून अपने आदमी के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा था और कर्नूल के सिपाही वहां पर बैठ चुके थे, छुपकर उनको देख रहे थे। कारा जलासून कहता है चलो सिपाहियों हमला कर दो, इनके खून में जहर मिला हुआ है, आज ये हमसे बच नहीं पाएंगे। इधर कर्नूल बैठा हुआ कह रहा था हम देखेंगे कि इस जंगल से कौन नहीं निकल पाता है। जिसके बाद वहां पर उस्मान साहब के सिपाही छुप कर घात लगाए बैठे थे और तीर कमान के जरिए उन पर हमला करने लगते हैं। अब कारा जलासून वहां पर फंस चुका था। कर्नूल कहता है ये सरजमीन बहुत से जालिमों की कब्र बन चुकी है, अब तुम्हारी बारी है जालिम कुत्ते। कारा जलासून कहता है काली रूहों को खुश होने दो, हमला करो सिपाहियों। जिसके बाद वहां पर दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान साहब के सिपाही वहां पर बहादुरी के मुजाहरे कर रहे थे और काफिरों को वहां पर काटते जा रहे थे। वहां पर जबरदस्त लड़ाई जारी थी। इतना ही उस्मान साहब के सिपाहियों को वहां पर दोबारा से घेरे में ले लिया जाता है और उन पर मुसलसल तीर बरसाए जा रहे थे। काफी ज्यादा शहीद हो चुके थे। कारा जलासून कहता है क्या तुमने सोचा था कि मैं अपने शिकारी का इतना आसानी से पीछा छोड़ दूंगा? तुम सब यहां पर मारे जाओगे। कर्नूल सरदार लोमड़ियों ने हमें घेर लिया है। कर्नूल कहता है चलो जंगजुओं हम जंगल में पीछे हटेंगे। जिसके बाद वो दोबारा से वहां से भागने लगते हैं और दोबारा से मंगोल उनके पीछे जाने लगते हैं। और दोस्तों आज के हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम इसी मुकाम पर हो जाता है। अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल करना ना भूलिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको फौरन वॉच कर सकें।
अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत में मरकजी हाल में होके खातून खड़ी कह रही थी, जब तक वाजिया हो तो उंगली से इशारे की जरूरत नहीं पड़ती है। हकीकत वाजिया है, सुल्तान अगर यनाल साहब को वासपुर कान ही नहीं तख्त भी दे दें तो बिल्कुल भी ठीक करेंगे। यनाल साहब का सब कुछ हक है। सफिया खातून कहती है किसका हक है, क्या आप ये मुझे बताएंगी? मैं ये जानती हूँ कि अल्परसलान साहब की वापसी तक वासपुर कान मेरे पास अमानत है। इस अमानत को अपनी कौम से हिफाजत के लिए गर्दनें तक मैं उड़ा दूंगी, बाकी आप खुद सोच ले। ओके खातून कहती है अब कुछ सोचे बगैर ओके खातून कहती है अब कुछ सोचने समझने का वक्त नहीं रहा है सफरिया खातून, मैं सब समझ रही हूँ। जिस अमानत की बात कर रही हैं उसका मालिक आ चुका है। यनाल साहब की चीज उससे कोई नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। सफिया खातून कहती है अमानत जिसने हवाले की है मेरे नजदीक अमानत का वही तनहा मालिक है। ओके खातून, और अमानत की तरफ हाथ बढ़ाने वाले हर शख्स को हद में रखने के लिए भी मैं तैयार हूं। अल्परसलान साहब लौट आए फिर हम देखेंगे। ओके खातून कहती है अल्परसलान साहब के आने से क्या होगा भला? वाजह है कि हुक्म के होते हुए वो क्या कर लेंगे। इतने में ही अल्परसलान साहब सामने से आते हैं और कहते हैं देख ही लेंगे ओके खातून। सफिया खातून उनको देखकर काफी हैरान होती है। अल्परसलान साहब कहते हैं क्या होगा देख लेंगे। इधर यनाल साहब के पास एक सिपाही पहुंचता है और कहता है अल्परसलान साहब वासपुर कान लौट आए हैं हुजूर। यनाल साहब कहते हैं तो भतीजा लौट आया है, यानी कि आखिरकार अब मैं अपना हक वासपुर कान हासिल कर सकता हूं। जिसके बाद यनाल साहब वहां से जाने लगते हैं। इधर जंगल के अंदर कुछ सिपाही आगे बढ़ रहे थे। एक वजीर कहता है सल्जूकियों की हदूद में दाखिल होने वाले हैं जनाब। बसासीरी के वो सिपाही थे और वो अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा था। बसासीरी कहता है मेरे सीने पर वो चमड़ा रखने की बजाय मुझे अल्परसलान के करीब आ जाने का बताते हैं। अगर मुझे पता होता कि हिजर अस्वद चोरी करने वाला है तो मैं इनकी चमड़ियां उधेड़ देता। तुम बताओ सितारा, जब तुम सब कुछ पहले से ही जान लेते हो तो हिजर अस्वद की चोरी में रुकावट क्यों नहीं बने मुझे बताओ। सितारा कहता है तकदीर हमेशा अपनी मर्जी करती है, बाज़ औक़ात जीने के लिए नुकसान उठाना ही होता है ताकि नई फतह हासिल की जा सके। जिसके बाद वो मुसलसल आगे बढ़ने लगते हैं। इधर अल्परसलान साहब मरकजी खैमे में तख्त पर बैठे कह रहे थे बगदाद से आपकी शिफा की खबर मिली तो यहाँ पर ईद का समा बन गया है हुजूर। इधर दूसरी जानिब अल्परसलान साहब मरकजी खैमे में मौजूद थे। बातूर साहब कह रहे थे बगदाद से आपकी शिफा की जब हमें खबर मिली तो यहाँ पर ईद का समा बन गया था हुजूर। हिजर अस्वद जब काबा तक पहुंचेगा तो पूरे आलम इस्लाम में खुशियां ही खुशियां मनाई जाएंगी इंशाल्लाह।